Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to back my YouTube channel Math665. Today we have to discuss Thomas Calculus 12th edition exercise 2.6 question number 69 to 72. तो इन्वेंटिगेट ग्राफ ऑफ एंड फंक्शंस। तो हमारे पास कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इन पॉइंट्स की मदद से हमने ग्राफ ड्रा करना है। तो इसमें लिखा हुआ है जी योर ग्राफ में नॉट बी एग्जैक्टली लाइक दोज इन द आंसर सेक्शन, कि आपके पास जो आंसर सेक्शन में ग्राफ होंगे उनके साथ जो ये पॉइंट्स दिए गए हैं ये एग्जैक्टली मैच नहीं होंगे। तो हम कोशिश करेंगे इन पॉइंट्स की मदद से ग्राफ ड्रा करने की। तो आपके पास मुख्तलिफ पॉइंट दिए गए हैं, जहाँ पे आपके पास फंक्शन की वैल्यू भी दी हुई है। उस फंक्शन की वैल्यू में आपके पास पॉइंट्स आता है। अगर आप किसी फंक्शन में लिमिट अप्लाई करते हैं तो देन आपके पास जो आंसर आता है, तो इन पॉइंट्स की मदद से हम ग्राफ को स्केच करेंगे। तो ये क्वेश्चन में भी कहा गया है कि ग्राफ में नॉट बी एग्जैक्टली मैच बाय योर आंसर सेक्शन, कि एग्जैक्टली मैच नहीं होंगे लेकिन आपके पास इसी तरह के ग्राफ होंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास आंसर y की होती है, जो पॉइंट होता है वो y का होता है, जो f ऑफ के साथ पॉइंट होता है वो हमारे पास x का होता है। क्योंकि हम पढ़ते हैं फंक्शन को f ऑफ x इज इक्वल टू, ये आपके पास कोई भी क्वेश्चन होता है ना तो अब हम उसे क्या पढ़ते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x, यानी कि f के साथ जो वैल्यू होती है वो x की होती है, और जो इज इक्वल टू की या इक्वलिटी की दूसरी तरफ होती है वो आपके पास वैल्यू y की होती है, यानी कि x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे x 0 एंड y 0, ये पॉइंट आपके पास आ गया। जो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है f ऑफ 1, यानी कि x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 2। थर्ड पॉइंट f ऑफ -1 इज इक्वल टू -2, यानी कि -1 एंड -2 एक आपके पास पॉइंट है। देन लिमिट x अप्रोचेस टू -इन्फिनिटी देन इज इक्वल टू -1, यानी कि अगर x अप्रोचेस करता है -इन्फिनिटी को देन फंक्शन की वैल्यू या y की वैल्यू -1 आती है। एंड फिफ्थ पार्ट हमारे पास, अगर x अप्रोचेस करता है इन्फिनिटी को देन फंक्शन की वैल्यू आपके पास क्या आती है, 1 आती है। याद रखिएगा जब आपके पास x की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी, y इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो देन ग्राफ क्या होगा, अगर x इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो देन y की वैल्यू क्या होगी। तो देखें जी ये आपके पास पॉइंट्स हैं, तो हम ग्राफ ड्रा करते हैं जी। ये आपका नंबर लाइन है। तो आप देखें जी आपके पास जो ओरिजिनल पॉइंट दिए गए जो अनटीचर फॉर्म में है वो क्या है जी, हाईएस्ट आपके पास 2 या -2 है। ये आपके पास 1, ये आपका 2, 1 एंड 2, -1 एंड -2, -1 एंड -2, ये आपका नंबर लाइन सिस्टम है। अगर फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है जी 0 एंड 0, तो ये पॉइंट आपका क्या आ गया जी 0 एंड 0। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है जी 1 एंड 2 का, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू क्या है जी 2 है, ये पॉइंट 1 एंड 2 का। थर्ड पॉइंट हमारे पास -1 एंड -2, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -2, तो ये वाला पॉइंट x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू हमारे पास क्या है जी -2, सॉरी ये नहीं x, ये x है ना, तो x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -2। जो थर्ड पॉइंट हमारे पास है जी -इन्फिनिटी -1, यानी कि अगर x अप्रोचेस करता है -इन्फिनिटी को तो y की वैल्यू -1, यानी कि इस तरफ अप्रोच करेगा। किस तरफ अप्रोच करेगा, इस तरफ, क्योंकि इस तरफ y की वैल्यू आपके पास आती है, क्योंकि ये वैल्यू y की वैल्यू -1 है ना, तो जो आपका ग्राफ होगा वो किसको अप्रोच करेगा, इस तरफ अप्रोच करेगा, यानी कि इस साइड पे। और यहाँ पे अगर x अप्रोचेस करता है 1 को, देन आपके पास फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, यानी कि इस तरफ। ये आपका ग्राफ इस अप्रोच, क्योंकि y की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो ग्राफ आपका इस तरफ अप्रोच करेगा। तो इन पॉइंट्स को मिला दें तो ये देखें जी ये आपका -1 और -2 था। अब ग्राफ क्या होगा जी, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा और फंक्शन की वैल्यू 1 होगी, यानी कि आपका ग्राफ यहाँ पे बेंड होकर इस तरफ जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा जी, फंक्शन की वैल्यू आपका ग्राफ बेंड होकर ये -1 को स्ट्रेट ऐसे जाएगा, गोज़ टू इन्फिनिटी। तो ये जो आपका ग्राफ है वो इस फॉर्म में होगा। तो नॉट एग्जैक्टली तो मैच आपका जो सेक्शन आंसर सेक्शन से नहीं होता, लेकिन आपका ग्राफ इसी तरह का होगा। तो ये थे जी आपके पॉइंट्स। तो इन पॉइंट्स से हमने ये ग्राफ स्केच किया है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 17।
तो ये नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू प्लस माइनस यानी कि बहुत तरफ इन्फिनिटी है। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ज़ीरो, अगर एक्स अप्रोचेज करता है ज़ीरो राइट हैंड साइड तो फंक्शन की वैल्यू टू है। एंड नेक्स्ट अगर एक्स अप्रोचेज करता है ज़ीरो को फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड तो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास -2 है। तो हमने ये पॉइंट फाइंड आउट किया, सबसे पहले पॉइंट लिखे जी। पॉइंट फॉर्म में अगर ये एफ ऑफ एक्स के साथ वैल्यू आपके पास एक्स है और नेक्स्ट वैल्यू आपके पास वाई है, तो एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो, देन एक्स आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी है तो वाई ज़ीरो, अगर एक्स आपका माइनस नेगेटिव इन्फिनिटी है तो वाई ज़ीरो, देन अगर एक्स आपका ज़ीरो राइट हैंड साइड है तो वाई की वैल्यू टू, अगर एक्स की वैल्यू आपके पास ज़ीरो लेफ्ट हैंड साइड है तो वाई की वैल्यू आपके पास -2 है। तो इन पॉइंट्स को देखते हुए हम ग्राफ्स स्केच करेंगे। तो सबसे पहले आप जो पॉइंट्स हैं ना, दोनों पॉइंट्स एक्स और वाई फ्रॉम इंटीजर फॉर्म में, तो सबसे पहले आप उन पॉइंट्स को लें। तो ये आपके पास नंबर सिस्टम है। तो अब देखें जी, ये आपका ज़ीरो, तो ये आपका 1 2 1 एंड 2 1 एंड 2 -1 -1 -1 एंड -2। अब देखें जी, फर्स्ट पॉइंट आपके पास है जी 0 0 0 का, तो ये पॉइंट आपके पास ये आ गया। अब जो आपके पास नेक्स्ट पॉइंट है वो है जी आपका 0 है जी एक्स और वाई की वैल्यू क्या है जी 2, एक्स 0 है और वाई क्या है आपका 2 है, एक्स 0 वाई 2, यानी कि ये पॉइंट आपका अब ज़ीरो पॉजिटिव है, यानी कि एक्स ज़ीरो से बड़ा होगा, यानी कि ज़ीरो से एक्सटेंड, यानी कि ज़ीरो पे बिल्कुल ऊपर नहीं होगा। अब पॉजिटिव भी मीन्स किया, यानी कि इस लाइन पे ज़ीरो है ना, यानी कि आप इसको होल्ड सॉलिड फॉर्म में नहीं पुट कर सकते, यानी कि आप पुट करेंगे ऐसे, एक्स की वैल्यू ज़ीरो है लेकिन आप होल छोड़ें, क्यों होल रखेंगे, क्योंकि आपके पास जो ज़ीरो है वो राइट हैंड साइड, यानी कि आपके पास ऊपर पॉजिटिव साइन है। अगर आप इसके ऊपर भी लिखना चाहें ना तो आप ऐसे लिखेंगे ज़ीरो, इसके अंदर होल रखेंगे ये ऐसे। तो किसको अप्रोच करता है, टू को, यानी कि किसको अप्रोच करेगा, टू को अप्रोच करेगा। फंक्शन की वैल्यू क्या है टू, तो देन अगर एक्स की वैल्यू ज़ीरो है तो देन फंक्शन की वैल्यू क्या होगी आपके पास, वाई की वैल्यू 2 होगी। तो इन केस ऑफ देखें जी, आपके पास जो ग्राफ है वो इन्फिनिटी को भी अप्रोच करेगा ना। अगर आपके पास ज़ीरो है तो एक्स की वैल्यू किसको अप्रोच करती है, 2 को, तो देन आपके पास जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो ऐसे होगी, ऐसे ऐसे, क्योंकि ये गोज़ टू इन्फिनिटी जाता है, क्योंकि ये हमारे पास केस है ना, अगर एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो वाई की वैल्यू ज़ीरो होगी, यानी कि इन केस ऑफ इस फॉर्म में आपके पास वाई की वैल्यू क्या आती है, ज़ीरो आती है, और एक्स अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, यानी कि ये लाइन आपकी ऐसे आगे चलती जाएगी, क्योंकि ये आपके पास एक्स की वैल्यू है। जब ये बढ़ाएंगे तो इस पॉइंट्स पे आपके पास वाई की वैल्यू का आंसर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा, तो यानी कि ये वाला पॉइंट। अब अगर माइनस इन्फिनिटी है तो वाई की वैल्यू क्या आती है, ज़ीरो आती है। तो इन केस ऑफ ये वाला पॉइंट्स आपके पास जो आएगा वो ये आएगा ऐसे, ऐसे, क्योंकि इस लाइन पे आपके पास y की वैल्यू का आंसर ज़ीरो आता है। अगर ये इसको हम एक्सटेंड करते जाएं तो ऐसे ये ग्राफ भी आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। तो इन केस ऑफ जनरल हमने देखा जो हमारे पास फंक्शन का जो ग्राफ था पॉइंट्स की मदद से, वो हमारा इस तरह का ग्राफ होगा। एग्जैक्टली तो आंसर सेक्शन से मैच नहीं होगा, लेकिन उसकी शेप हूबहू इस फॉर्म में होगी। उसकी जो शेप होगी वो आंसर सेक्शन में आप चेक करेंगे तो उसकी शेप जो होगी वो इस फॉर्म में होगी। तो ये था जी हमारे पास ग्राफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी 71। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 71 है जी, जिसके पॉइंट्स आपके पास ये गिवन डेट है। तो हमने पॉइंट्स हमने इन फॉर्म में हम इनमें से हमने पॉइंट निकाले, तो हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है वो 0 एंड 0 है, और नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी एंड 0 है, देन नेगेटिव इन्फिनिटी और 0 है। अब वो एक्स अप्रोचेज टू 1 लेफ्ट हैंड साइड और -1 अप्रोचेज टू राइट हैंड साइड, दोनों का आंसर आपके पास इन्फिनिटी इक्वल है, तो दोनों पॉइंट्स को हमने इन्फिनिटी लिखा। और अगर एक्स अप्रोचेज टू करता है 1 को पॉजिटिव साइड पे तो देन इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है। अगर एक्स अप्रोचेज टू -1 देन फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड तो फंक्शन की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है। तो ये आपके पास पॉइंट्स हैं। तो इन पॉइंट्स की मदद से हम ग्राफ स्केच करेंगे। तो जो हमारा ग्राफ होगा आप देखें जी, ग्राफ हमारा है जी ये वाला। ये आपके पास क्या है जी, नंबर लाइन है। तो नंबर लाइन पे आप पॉइंट देख सबसे पहले लगाएं। जो हाईएस्ट पॉइंट आपके पास -1 तक ही हैं, तो ये 1 ये 2 1 एंड 2 -1 -2, देन आपके पॉइंट -1 एंड -2, ये आपका 0 एंड 0 पॉइंट है।
अब देखें जी, जो कहता है जी फंक्शन की वैल्यू 1 फ्रॉम राइट हैंड साइड चेक करें या आप लेफ्ट हैंड साइड चेक करें, तो 1 पे आपके पास जो इन्फिनिटी की वैल्यू होती है वो अप्रोचेस टू इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी, लेकिन कहाँ पे अप्रोच करेगी? नेगेटिव इन्फिनिटी को। तो देन पॉजिटिव 1 है, इन्फिनिटी किसको अप्रोच करती है? माइनस नेगेटिव, यानी कि इस तरफ जो आपकी इन्फिनिटी होगी इस साइड पे, वो नेगेटिव इन्फिनिटी होगी इस साइड पे। इस साइड पे इन्फिनिटी आपकी पॉजिटिव होगी, ये आपका 1 पॉजिटिव है। तो 1 पे जो आपका ग्राफ होगा वो किसको अप्रोच करेगा? इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। अब ये देखें जी, ये आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी, जब आपके पास वैल्यू थी 1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो देन आपने देखा जी आपका ग्राफ इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। जब आपके पास वैल्यू थी -1, देन आपका ग्राफ जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। तो देखें जी, इस क्वेश्चन में जो आपका ग्राफ होगा, अगर हम 1 से वैल्यू पिक करते हैं तो जो आपका ग्राफ होगा वो किस साइड को अप्रोच करेगा? आपका ग्राफ इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। ये आपका है जी पॉजिटिव 1। अब नेगेटिव 1 से भी अप्रोच करेगा और नेगेटिव और पॉजिटिव 1 से भी अप्रोच करेगा, यानी कि इस पॉइंट्स पे भी आपका ग्राफ अप्रोच करेगा टू इन्फिनिटी को, और इस पॉइंट पे भी गोज टू इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। अब जब हम 1 पे आएंगे तो इन्फिनिटी को जब अप्रोच करेगा तो हम लिखेंगे ये आपका क्या पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट पे जाके आपका ग्राफ इन्फिनिटी को अप्रोच करता है इस पे। और नेगेटिव साइड में भी देखा, जब नेगेटिव 1 था तो तब भी आपका ग्राफ नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा था। तो ये देखें जी आपका ग्राफ ऐसे नेगेटिव 1 को अप्रोच करिए, आपका फंक्शन की वैल्यू है तो इस साइड पे आपकी स्ट्रेट लाइन फॉलो करती है। तो जिस लाइन पे आपका ग्राफ बेंड हो या आपका अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो, तो उसमें हम परपेंडिकुलर में ये डॉट लगाते हैं, ऐसे ऐसे हम डॉट लगा देते हैं जिस पॉइंट पे वो ग्राफ बेंड हो रहा होता है या गोज टू इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा होता है। तो ये आपके पास पॉइंट्स है। तो ये आपके पास थे 0 एंड 0 फॉर्म में। तो देन जो आपके पास थर्ड ग्राफ बनेगा वो आपके पास ऐसे होगा, ऐसे इन पॉइंट्स की मदद से, इन जनरल इन दो डॉट्स के पास जो वर्टिकली आपने लाइन ड्रा की थी उनके सेंटर में भी एक आपके पास जो ये वाला ग्राफ ड्रा होगा। तो अगर तो एक्स अप्रोचेस करता है 1 पॉजिटिव है तो देन आपका जो ग्राफ इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच किया। अगर आपका माइनस था तो देन आपका जो ग्राफ था वो नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर गया। तो इन केस ऑफ ये भी देखा, अगर -1 था तो देन ग्राफ आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी अप्रोच किया, क्योंकि ये जो था ना वो आपका पास है जी एक्स, तो वाई अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को। तो देन ये आपका जो है ना वो अप्रोचेस कर रहा है जी, ये आपका किसको अप्रोच करता है जी? फ्राम वाई को, इन्फिनिटी को। तो ये आपका जो था वो -1 था, तो ये आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा था ना। तो अगर आपके पास 1 हो तो ये आपके पास वाई है, तो देन ये आपके पास गोज टू इन्फिनिटी अप्रोच करेगा। तो जो ये वाला पॉइंट है इसमें एक्स अप्रोचेस करता है। तो जो ये वाला मैंने ग्राफ ड्रा किया ना, तो ये एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कर रहा है, तो ये आपके पास एक्स है ना, तो अलोंग ये वाले पॉइंट आपके एक्स एक्सिस होंगे ना। तो ये आपके पास इन्फिनिटी एंड 0 का ग्राफ है ये वाला। तो जो ये वाला ग्राफ है ये आपके पास 1 एंड इन्फिनिटी का ग्राफ होगा, ये वाले। ये आपके पास y के इन्फिनिटी अलोंग होंगे, तो ये वाले हैं ये आपके पास अलोंग x के आपके पास इन्फिनिटी के पॉइंट होंगे। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर है जी 72। अब देखें ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 72 है जिसके पॉइंट्स आपके पास ये गिवन डेटा है। तो इन इक्वेशन में से या आप कह लें फंक्शन में से हमने ये पॉइंट्स निकाल लिए एक अलग, यानी कि 2 पे आपके x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू आपके पास 1 है। इसी तरह हमने इन तमाम फंक्शन में से ये पॉइंट्स बाहर निकाले हैं। अब इन पॉइंट्स में से हम फंक्शन ड्रा करेंगे और ग्राफ स्केच करेंगे। अब देखें जी ये आप 1 एंड 2 1 2 -1 -2 -1 -2। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट आपके पास x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या है जी 1 है। x 2 है y 1 है, यानी कि इस पॉइंट्स ये पॉइंट आपका 2 एंड 1 का है। देन आपका पॉइंट -1 एंड 0, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0, यानी कि ये पॉइंट ये आपका नेगेटिव इन्फिनिटी है, ये आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी है। ये आपका -1 एंड 0 का ग्राफ है। नेक्स्ट आपके पास x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी देन y इज इक्वल टू 0। x वो कहता है अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करेगा, देन y आपका किसको अप्रोच करेगा? 0 को। अब अलोंग चेक करें जी 0 को, अगर x अप्रोचेस करता है 0 इन्फिनिटी, y इज इक्वल टू 0। तो जब ये x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करेगा देन y की वैल्यू 0 होगी, यानी कि इस लाइन पे अगर हम ग्राफ ड्रा करें
ऐसे 1 पे अब क्या होता है जी, आपका बेंडिंग पॉइंट है ना, क्योंकि ये पॉइंट्स आपका अब आ गया जब गोज़ टू इन्फिनिटी जाएगा, तो ऐसे पॉइंट्स आपका होगा देन ये आपका पॉइंट्स एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जा रहा है, तो इस अलोंग एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू आपका क्या होगी, 0 होगी, यानी कि ये ग्राफ आपका इन्फिनिटी टू 0 है। अगर एक्स अप्रोचेस करेगा इन्फिनिटी को, देन आपके पास वाई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब नेक्स्ट वो कहते हैं अगर x की वैल्यू 0 हो तो देन x अप्रोचेस टू y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो ये भी आपका यही पॉइंट हो गया। तो देन अगर माइनस इन्फिनिटी से 1, अगर y की वैल्यू वो कहता है 1 है, ये वैल्यू 1 है, तो x किसको अप्रोच करेगा, नेगेटिव इन्फिनिटी। नेगेटिव इन्फिनिटी इस साइड पे है, एक आप पॉइंट आपका ये है और ये, यानी कि आपका जो ग्राफ होगा इसमें वो ऐसे होगा, -1 में पास होगा, तो अलोंग इस लाइन पे आपका स्ट्रेट लाइन होगा, यानी कि यहाँ पे आपका ग्राफ बेंड होते हुए ऐसे जाएगा, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे 1 है और यहाँ पे आपके पास एक्स की वैल्यू 1 है, बाकी आपके पास ये वाला ग्राफ माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो ये थे जी आज के हमारे ग्राफ, जिसमें हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे और हमने उन पॉइंट्स की मदद से ग्राफ को स्केच किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट।